नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू पूरी तरह से तैयारी में है और ऐसे में बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल जिस तरीके से कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, जिसके बाद से जो राजनीति है काफ़ी गर्म हो गई है। ऐसे में बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे तमाम जो बड़े नेता जदयू के मिलने के लिए पहुंचे, KCTI के राष्ट्रीय महासचिव उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इसी दौरान अनूप सिंह पटेल भी पहुंचे, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, और उन्होंने बड़ी बात कह दी यूपी में विधानसभा चुनाव में जदयू के कैसे चुनाव लड़ेगी या फिर तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ बोल रहे हैं। पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। यूपी आप आज आए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए, क्या कुछ बातें हैं? देखो, हम तो मिलने आए हैं। अगर कुछ बातें हमको दी गई तो उस पर हम सब लोग अपना विचार करेंगे, विचार करके फिर काम करेंगे उस तरीक़ा से। जदयू क्या प्लान बना रही है यूपी में चुनाव? 200 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा संगठन हमने तैयार किया है। गठबंधन में कोई विचार चल रही है? गठबंधन पर शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा। अभी तक बीजेपी की तरफ से कुछ ऑफर आया है क्या? नहीं, ये सब हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन देखा जा रहा है कि यूपी में जिस तरह से जातिगत जो है जातीय समीकरण होता है उस पर कहीं ना कहीं खेल होता है। क्या जदयू की रणनीति होगी आगे की, कैसे जो है फतह किया जाए यूपी को? हम तो बिहार मॉडल और नौजवानों की समस्याएं और किसानों के मुद्दा लेके हम जमीन पे जाएंगे, क्षेत्र में। लेकिन आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो योगी को हराना लगता है आपको? जो आप योगी को 2012 में जो हाल हुआ बीजेपी का वही हाल करेंगे फिर। बिहार में इसका असर नहीं पड़ेगा गठबंधन? वो अब बिहार में तो बीजेपी आपके साथ है। हाँ। साथ है तो, लेकिन हम तो पहले वो हमारे जो उच्च नेता हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन मानना ना मानना तो उनका काम है ना। मतलब जदयू ने प्लान बना लिया कि बीजेपी के खिलाफ नहीं, अगर गठबंधन होता है कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के कुछ करता है हमें मानना, और अगर वो नहीं मानते हैं तो अलग लड़ेंगे। गठबंधन में आप क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, अभी हम कुछ नहीं चाहते। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा। एक तरफ से मुलाकात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 3:30 बजे मुलाकात होगी पार्टी कार्यालय में। तो आपने सुना साफ तौर पर अनूप सिंह पटेल की बात। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि तैयारी तो चल ही रही, साथ ही साथ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और खासतौर पर जातिगत जनगणना को लेकर जदयू का जो स्टैंड है, क्या उस स्टैंड के साथ यूपी में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएगा जदयू, यह बड़ा सवाल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा और जदयू के बीच जो पेंच फंसा हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे। और अगर जदयू को किसी कारण से अकेले चुनाव लड़ना पड़ा उत्तर प्रदेश में, तो साफ तौर पे अनूप सिंह पटेल ने कह दिया कि वही हाल करेंगे भाजपा का जो हम 2012 में भाजपा का हाल किए थे उत्तर प्रदेश में। यानी कि अगर जदयू अकेले चुनाव लड़ता है तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अनूप सिंह पटेल ने जो बात कही आपने साफ तौर पे सुनी है, लेकिन सच बात यहाँ पे यह है कि जो राजनीति यहाँ पे काफ़ी गर्म हो रही, खासतौर पे जातिगत जनगणना हो या फिर प्रधानमंत्री मटेरियल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के जो राजनीति काफ़ी गर्म हो रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव पे इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पे जदयू अगर अकेले चुनाव लड़ता है वहाँ पे, तो इतना ही नहीं, जो VIP पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी तैयारी में लगे हुए हैं और 165 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि बिहार के जो NDA के जो घटक दल हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और तो अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है चुनाव के बाद। तो ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ नतीजे सामने आते देखने को चुनाव के बाद। लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।